हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी में स्वागत है। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। पुनर्जन्म सत्य अथवा कल्पना। तो इससे पहले कि हम इसकी चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कृपया करके जड़ भरत का जीवन ये वाला पेज निकाल लीजिए, डिस्प्ले कीजिए। जड़ भरत का जीवन चिंते को। हरे कृष्ण भी प्रभु जी जस्ट अभी कर रहा हूँ प्रभु जी, इसमें लॉगिन किया है। तो जो पिछले कल हमने पढ़ा था उसमें एक क्वेश्चन बचा है 18th, तो उसको मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। जड़ भरत का जीवन। अगले जन्म में राजा भरत ने एक विशुद्ध संतवत ब्राह्मण पुरोहित के घर में जन्म लिया और वे जड़ भरत के नाम से जाने गए। भगवान की दया से उन्हें फिर से अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था। ज्यों ज्यों वे बड़े होते गए, जड़ भरत अपने मित्रों और संबंधियों से अत्यंत भयभीत रहने लगे, क्योंकि वे बहुत ही भौतिकतावादी थे और अपनी आध्यात्मिक प्रगति में उनकी तनिक भी रुचि नहीं थी। अतः अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी वे एक पागल की तरह व्यवहार करते। वे मूर्ख, अंधा और बहरा होने का स्वांग रचते, जिससे संसारी लोग उनसे बात करने का भी प्रयास न करें। परंतु अपने अंतर्मन में वे भगवान के विषय में सदैव सोचते रहते और उनकी महिमाओं का गान करते रहते, क्योंकि वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से मनुष्य को बचा सकते हैं। जड़ भरत के पिता उनसे बहुत स्नेह करते थे और वे मन ही मन आशा करते थे कि जड़ भरत एक दिन सुशिक्षित विद्वान बन जाएं। अतः उन्हें वैदिक ज्ञान की जटिलताओं को समझाने का प्रयास किया, किंतु जड़ भरत जानबूझकर मूर्ख जैसा व्यवहार करते थे, जिससे उनके पिता उन्हें शिक्षा देने के प्रयत्नों को छोड़ दे। यदि उनके पिता कुछ करने को कहते तो वे उसके बिल्कुल विपरीत करते। ये आप लोगों ने कर लिया था। 18th क्वेश्चन भी मुझे मैसेज दिख रहा है। 18th क्वेश्चन भी कर लिया था। ओके। हाँ। तो इसके आगे का हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। अचिन देवा प्रभु, कैन यू डिस्प्ले दिस जो नेक्स्ट वाला है? ये प्रभु जी बस एक सेकंड में करना, वो ऑन हो गया, सिस्टम ऑन ही रहा था। यस ठीक है। तो ये प्रश्न आपने किए ना, जड़ भरत अपने मित्रों से भयभीत क्यों रहते थे? आप अपने मित्रों जो कि आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं रखते के साथ क्या कर सकते हैं? ठीक है। भौतिक संग से बचने के लिए दो उपाय सोच सकते हैं। जड़ भरत एक वैदिक विद्वान क्यों नहीं बनना चाहते थे? ये हो गया था।
इसके आगे ध्यान से सुनिएगा। जड़ भरत के 9 सौतेले भाई उन्हें बुद्धिहीन और मूर्ख समझते थे, और जब उनके पिता मर गए तो उन्होंने जड़ भरत को शिक्षा देने के सभी प्रयास छोड़ दिए। मतलब जब तक पिता थे तब तक प्रयास किया जाता था उनको सुधारने का, और पिता को भी चिंता थी। लेकिन अब जब पिता नहीं रहे तो भाइयों ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया ये प्रयास। वे जड़ भरत की आंतरिक आध्यात्मिक प्रगति को समझ नहीं सके। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। वे खेतों में किसी बंधुआ मजदूर की भांति उनसे काम लेते थे और मजदूरी के नाम पर केवल अरुचिकर भोजन देते थे। यानी कि घर में पुराना बासा इस प्रकार का भोजन उनको दिया जाता था, और समझा जाता था कि उनको बुद्धि तो है नहीं, जैसा दिया जाए वैसा स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से खराब व्यवहार करते थे। प्रतिदिन साधारण लोग जो उन्हें निपट और बेकार मूर्ख से अधिक कुछ नहीं समझते थे, उनका निरादर और तिरस्कार करते। परंतु जड़ भरत उनके दुर्व्यवहार के विरुद्ध कभी प्रतिकार न करते, क्योंकि वे दहात्म बुद्धि से पूर्णतया मुक्त हो चुके थे। जो भोजन उन्हें मिलता वे उसे स्वीकार करते और खा लेते, चाहे वो अधिक हो या कम, सुस्वादु हो या बेस्वाद। उनका शरीर सांड की भांति बलिष्ठ था और उनके अंग अत्यंत बलवान थे। चूंकि उनका शरीर सदा मलिन रहता, अतः उनका आध्यात्मिक ज्ञान और ओजस्विता मैल और मिट्टी से ढके किसी मूल्यवान रत्न की भांति आवृत हो गए थे। अभी हम 19वें और 20वें श्लोक को करेंगे, ध्यान से सुनिए। 19वां श्लोक। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में एक श्लोक ढूंढिए जहां आत्म अनुभूत आत्मा के धीरज की व्याख्या की गई है। कृपया हाथ खड़ा कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता निकालिए और उसमें से कोई श्लोक ढूंढिए, 6ठे अध्याय, 6th चैप्टर से। 6th चैप्टर में एक श्लोक ढूंढिए जिसमें आत्म अनुभूत आत्मा के धीरज की व्याख्या की गई है, धैर्य की व्याख्या की गई है। सबके पास भगवत गीता है? मिला आपको श्लोक मिला? सातवां प्रश्न, सातवां श्लोक लग रहा मैं और उससे सुनना चाहता हूँ। लेट देम सर्च, इनको ढूंढने दीजिए। डिस्प्ले हटा दीजिए अभी।
आत्मा के धीरज की व्याख्या की गई है, ऐसा श्लोक ढूंढिए। गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी पता नहीं सही है गलत है। प्रभु जी, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, केवल आएगा प्रभु जी कि जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। कलावती माता जी, आपने हाथ खड़ा किया बाद में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 18 श्लोक में भी तात्पर्य में जो दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है वो भी मैच कर रहा है क्या इस बात से? बताइए। 18 श्लोक में तात्पर्य में क्या दिया है, एक बार पढ़िए। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। हरे कृष्ण प्रभु जी। और भी कोई लोग ऐड करना चाहते हैं कुछ? हरे जैसे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, छठे अध्याय का 8वां श्लोक, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विचितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी सम लोष्ट्राश्म अश्म कांचनम कांचन। सॉरी प्रभु जी, पढ़ने में कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई बात नहीं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई कुछ और भी देख पा रहे? तो वैसे तो 90 में भी ये बताया गया है, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं और मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है और वो और भी उन्नत माना जाता है। दसवें श्लोक में भी बताया गया है कि कैसे एक योगी को बहुत बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करना चाहिए और अपने शरीर, मन, आत्मा को परमेश्वर में लगाए रखना चाहिए। एकांत स्थान में रहे, और एकांत स्थान मतलब बैड एसोसिएशन से दूर रहे। अच्छे एसोसिएशन से एकांत में रहने की जरूरत नहीं, अच्छे से अच्छा एसोसिएशन तो वांछित है। उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो धीरज के बारे में जो है, सबसे ज्यादा धैर्य 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 होना, धीरज, इक्वेनिमिटी ऑफ ए सेल्फ राइज सोल, तो वो तो सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है 7वें श्लोक में ही। 7वें श्लोक में, जिसको हम दोबारा से पढ़ रहे हैं और इसका अनुवाद भी पढ़ रहे हैं, अनुवाद तात्पर्य। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः
शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। जब कोई भगवान में एब्सॉर्ब हो जाएगा तब उसके जीवन में सुख आएंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होगा, और दुख आएंगे तो बहुत ज्यादा विचलित नहीं होगा। भगवान की भक्ति से ही ऐसी शक्ति मिल सकती है। भगवान की भक्ति से ही ये दिव्य ज्ञान मिल सकता है कि ये संसार के द्वंद्व है, सुख दुख द्वंद्व है, सर्दी गर्मी द्वंद्व है। सर्दी ना सर्दी परमानेंट, ना गर्मी परमानेंट, और कोई भी दुखी अवस्था है वो परमानेंट दुखी अवस्था नहीं रहती। कोई भी सुख की अवस्था है वो परमानेंट सुख की अवस्था नहीं रहती। हमारे जीवन में अनेक सुख आते हैं, दुख आते हैं, और बाद में व्यक्ति भूल जाता है उनको, फिर जीवन जीना शुरू कर देता है। कोई घटना घटने से जितना पहले दिन दुख होता है, क्या कई वर्षों के बाद भी उस घटना से उतना दुख होता है? नहीं। उसके बाद व्यक्ति उसको जीवन का एक हिस्सा मान लेता है। किसी दुख में पहले दिन दुख होता है, कई वर्षों के बाद एक सामान्य जीवन हो जाता है। उसको जीवन का एक नियमित घटना मान लेता है व्यक्ति। सुख को भी एक पहले दिन जो सुख होता है, आनंद होता है, वैसा आनंद हमेशा नहीं रहता। तो यहाँ पे हम भरत महाराज जी को देख रहे हैं कैसे बिल्कुल इसी श्लोक के आधार पे यहाँ पे भरत महाराज जी के साथ दुर्व्यवहार भी हो रहा है, तो भी वो उनका कितना बड़ा धैर्य है। ये दुर्व्यवहार के विरुद्ध कभी प्रतिकार नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे भक्त दूसरे लोगों से अलग होते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और ये आप लोगों के बीच में से ही उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी भले ही उन्नत अवस्था में ना भी हो, उतना उन्नत अवस्था में फिर भी भक्तों का कितना टॉलरेंस लेवल होता है। अभी हम लोगों ने वृंदावन यात्रा की थी तो रूम ही नहीं मिल रहे थे, कहीं पे रूम ही नहीं मिल रहे थे। एक जगह रूम उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा शाम को 9 बजे रूम मिलेंगे। तो सोचा कहीं तो रूम मिले, चलो ठीक है 9 बजे ही मिले। अब उसमें बाकी लोग तो पहले आ गए थे, कुछ लोग जो संडे के लिए हम प्रोग्राम में ज्यादा लोग आए थे, और उसमें गाजियाबाद के भक्त लोग थे जो गोविंद मोहन प्रभु के गाइडेंस में थे। ये लोग अपना ऑफिस ऑफिस करके आना था और रेस्ट करना था, नेक्स्ट डे
परिक्रमा करनी थी, तो वो लोग को के लिए ठीक था, उनको दोपहर में 12 बजे नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि जब आएंगे तो सामान कहीं पे रखेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, सामान रखने के लिए एक कमरा दे दो। उन्होंने सामान रखने के लिए एक जगह दे दी, और उसके बाद 9 बजे उस पार्टी से भी उन्होंने पूरे दिन के पैसे लिए होंगे होटल वालों ने, और उस पार्टी का कोई देर रात को अ, कोई ट्रेन थी, आधी रात के भी बाद। तो उन्होंने 9 बजे का टाइम तो दे दिया, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद ये और चढ़ेंगे, या उनको शायद नहीं मालूम। वो लोग ने 9 बजे आने की बजाय वो लोग कहीं से घूमते हुए बड़ी देर में आए, 10:30-11 बजे कहीं दूर का टूर से करके आए। और जब वापस आए, उस समय ये सारे लोग जगे हुए थे। इनको सोते सोते रात के 1:30 बज गए, लेकिन किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकली, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या किया जा सकता है। इन्होंने, किसी ने दोषी नहीं ठहराया कि ये क्या व्यवस्था है, ये क्या कोई तरीका है। साधारण तौर पे नॉर्मल व्यक्ति को अगर टूर पे लेके जाओ, तो वो जो यात्रा का मैनेजर है उसके ऊपर भड़क उठे। लेकिन भक्त लोग सहनशील है, और उनको मालूम है कि भक्त लोग अपने से अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, और अगर नहीं भी हुआ तो भी इसमें अभी भी प्रयास में लगे हुए। कुछ लोग जगे हुए थे देर तक, उनसे बात करके। तो एक दिन, जिस दिन ज्यादा लोग हुए थे, तो जो दिल्ली से लोग आए थे उनके साथ ऐसा नहीं था। अन्यथा हम देखते हैं यात्रा में कई लोगों ने अपना दर्शन सेक्रीफाइस करके वॉलंटियर से सर्विसेज के लिए तैयार हुए, और उसके बाद उस स्थान को साफ करना जहां सब लोग प्रसाद पाते थे, खुद से प्रसाद में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे आना, और प्रसाद बनता था दूर, वहां से लाना ले जाना, उसके लिए वॉलंटियर होके उन्होंने कहा हम इसको करेंगे। वो कार्तिक में सेवा का लाभ उठाना चाहते थे। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा मेटेरियल वर्ल्ड में देखने को मिल सकता है? हम लोग जगन्नाथ ट्रिप में गए थे। उसमें रुक्मिणी जीवन प्रभु और उनके कुछ भक्त लोग थे। ये भक्त लोग 28 के करीब थे, और जो टेम्पो ट्रेवलर थी वो 20 सीटर थी। अब कौन दूसरे वाली टेम्पो ट्रेवलर में जाए, उस पर जगह तो थी, लेकिन उनके भक्त लोग नहीं थे, बाकी उनके साथ वाले सब लोग जमीन पर बैठने के लिए तैयार थे। मैं उस टेम्पो ट्रेवल में उनके साथ गया कुछ डिस्टेंस, सब में होड़ लगी हुई थी कौन नीचे बैठेगा। उन्होंने बोला सब टेम्पो ट्रेवलर नीचे बैठ के थोड़ी नहीं चलानी है, मतलब फर्श में बैठ के, किसी की सीटें खाली है तो सीटों में बैठो। लेकिन सबको ये लग रहा था कि दूसरे को सुविधा दी जाए। साधारण तौर पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अपनी सीट है सबसे बढ़िया, दूसरे की कंसिडरेशन कहाँ रहती है सामान्य इस संसार में। हमारी हमारे सुख सुविधा में कोई प्रॉब्लम ना पहुंचे। लेकिन थोड़ा सा भक्ति करने से भी हम इतना सहनशीलता, इतना टॉलरेंस देखते हैं भक्तों में। तो जो उच्च अवस्था में होगा उनमें कितना टॉलरेंस होगा। सोचिए टॉलरेंस का लेवल कि हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे जा रहे हैं उनको जान से मारने के लिए, और कोड़े मारते मारते वो थक गए, लेकिन भगवान उनको कष्ट नहीं होने दे रहे, वो मार नहीं पा रहे हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर उनके लिए प्रे कर रहे हैं जब वो कोड़े मार रहे हैं कि हे भगवान इनको क्षमा कर देना, इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। यानी कि जो मुझे ये कष्ट दे रहे हैं उसके लिए आप इनको रिएक्शन मत देना, क्योंकि वो अल्पज्ञ है, अज्ञानी है। खुद कष्ट सहकर दूसरों को के अच्छे की कामना करना, ऐसा कोई कर सकता है क्या इस संसार में? भक्त कर सकते हैं।
जब भगवान ऐसे भक्तों को देखते हैं तो भगवान का हृदय पसीज जाता है। तो देखते हैं दे आर सो सेल्फलेस, दे डोंट वांट एनीथिंग फॉर देमसेल्फ, दे आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट अदर्स। जेन्युइनली हमारे अंदर कब ये भावना आई? देखिए, जब हम भक्तों के समक्ष हो, साथ में हो, और फिर हम सोचें कि मुझे भी और सब लोग, मतलब मुझे बेस्ट मिले, औरों को असुविधा हो तो हो, मुझे क्या, इस तरह की भावना ना हो। इस तरह की भावना होना कि लेट अस डू इट इन ए एमिकेबल वे, जो सब के लिए ठीक हो। किसी को यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई स्ट्रांग है तो वो जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है उसकी सहायता करें। तो बात यहाँ पे ये चल रही थी, भगवत गीता के इस 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में धैर्य की भावना होता है, धीरज की भावना होता है। ये जड़ भरत के जीवन से बिल्कुल मैच करता है। जड़ भरत को ऐसा लगता है ये अपमान किसका कर रहे हैं? इस शरीर का। मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और मेरा कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, मुझे संसार में लिप्त नहीं होना। तुमने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, तुमने मुझसे खराब व्यवहार क्यों किया? खराब व्यवहार करो चाहे अच्छा व्यवहार करो, ये जीवन क्षण भंगुर है। हमको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत कम समय है। क्या ये ऐसे वाक युद्ध में गंवाने के लिए है, या हम अपना मन को खराब करें इस संसार के लोगों से लड़के, और फिर उसके बाद अपने मन की शांति को भंग करें? क्या ये इसके लिए है? क्यों ना हम सहन कर ले और बराबरी करना छोड़ दें, या फिर अपने को सही ठहराना छोड़ दें। अगर किसी के साथ वाक युद्ध करके जीत भी जाए तो भी उस व्यक्ति को हम सदा के लिए हार जाएंगे। इसलिए क्या आवश्यकता इस तरह के वाक युद्ध करने की, या फिर अपने आप को सही ठहराने के लिए लड़ने की? एक भक्त भगवान की नजरों में अच्छा रहे, इसके बारे में चिंता करता है, और जो भी कुछ उसके जीवन में आता है उसको एक्सेप्ट करता है भगवान की मर्सी के रूप में। कष्ट आता है तो भी, कष्ट आ रहा है मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, और मुझे सुविधा या सुख सुविधा मिल रही है, ये भी मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। इस कारण से कोई व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराते, सभी में गुण देखते। और जब कभी मान अपमान की स्थिति से गुजरते हैं तो अपने मन को कलुषित नहीं करते जिससे भगवान का नाम ही ना लिया जाए। क्या फायदा ऐसा अपने मन को कलुषित करके जिससे भगवान का नाम ना ले सके? किसी के खराब व्यवहार को इतना ज्यादा गंभीरता से लेना और फिर उसके बाद कैसे उससे बदला लिया जाए। जो बदले की भावना से दिन रात जल रहे होते हैं वो अपने ही दुश्मन है, उनका दुश्मन बाहर नहीं है कोई। क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया कि मैं चैन से नहीं जीऊंगा जब तक कि मैं उसको नीचा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे नीचा दिखाया। वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। चैन से नहीं रहूंगा, ये जीवन मिला है ताकि भगवान का नाम लिया जाए और चैन से रहा जाए। और वो भगवान के नाम और भक्ति में जितना एफर्ट लगाना चाहिए उतना एफर्ट लगा रहे हैं इस संसार में जैसे को तैसा करने में। बताइए कितने बड़े मूर्ख है वो। भरत महाराज अब जड़ भरत का अभिनय कर रहे हैं, उस अपने पिछले दोनों जन्मों को याद करते हैं। वो सोचते हैं भाव की स्थिति में रहने के बाद भी गलती से अटैचमेंट हो गई हिरण में। ये अटैचमेंट कितनी खराब चीज है। यानी कि जो नजदीक आता है उसके साथ अटैचमेंट होने की का डर है, तो अगला जन्म जब हिरण का मिला तब भी किसी के नजदीक नहीं जा रहे।
इसलिए साधुओं की संगति में तो जा रहे हैं, पुनः आश्रम चले गए, साधुओं के बीच में रहने लगे, लेकिन इसकी चिंता नहीं कर रहे कि नरम नरम हरी हरी घास खाई जाए। तो जानते हैं कि ये शरीर टेम्परेरी है, यहाँ के व्यंजन भी टेम्परेरी है। मेरा उनका एब्जॉर्प्शन किसमें था? हिरण के शरीर में भी एब्जॉर्प्शन था भगवान। संसार की सुख सुविधाओं में एब्जॉर्प्शन नहीं था। देखिए ये संसार कितना विचित्र है। सारा जीवन व्यक्ति सुख सुविधाओं के चक्कर में ही पड़ा रहता है, धन कमाने के चक्कर में पड़ा रहता है, और शरीर चला जाता है। सारा जीवन इस प्रकार से बिताता है और ये शरीर कभी भी चला जाता है। देखिए जो व्यक्ति सादा जीवन जी रहा है, निर्धन सामान्य जीवन, अधिक धन नहीं, केवल जितना आवश्यक है उतना धन कमाए, वो भी आराम से वही भोजन कर रहा है जैसे कि वो दोनों आराम से कर रहे हैं। लेकिन एक ने एंग्जाइटी पाल ली। क्यों एंग्जाइटी पाल ली? आई वॉन्ट टू लीड ए वेरी लग्जूरियस लाइफ, मैं बहुत ज्यादा धनवान बनना चाहता हूँ। इस चीज में अपने धन कमाने के लिए ज्यादा समय देंगे, ज्यादा गधे की तरह काम करेंगे, और ये जो समय है ये निकल जाएगा। माया एक्सपर्ट है कि हम किस प्रकार से समय को भगवान में न लगा के और किस चीज में लगाए। तो वो जैसे हम भगवान में समय लगाते हैं तो माया हमको कुछ कुछ दिखाती रहती है, देखो ये भी, इस तरफ भी ध्यान दो, ये भी जरूरी है। हाँ, जैसे एक छोटे से बच्चे को अलग अलग प्रलोभन दिए जाए, कभी उसको छुन छुना दिखाया जाए, कभी कुछ खिलौना दिखाया जाए, और वो फिर उसी में मग्न हो जाता है। ऐसी माया भी ऐसी छुन छुना दिखाती रहती है, और फिर हम सारा का सारा भक्ति छोड़ के उस चीज में मग्न हो जाते हैं। कैसे भी करके समय भगवान में ना लगा के अन्य चीजों में लगाए, इस चीज में माया देवी एक्सपर्ट है। माया देवी का कार्य है ये, भगवान ने दिया हुआ कार्य का दिया हुआ कार्य। आज के समय में ये फोन, ये इंटरनेट, ये सारे माया देवी के एजेंट है। दे आर एजेंट। ये माया देवी का कार्य हल्का कर रहे हैं, माया देवी के कार्य को आसान बना रहे हैं। सब लोग पहले तो बोलते थे, ये टीवी जब आया था तो लोग टीवी के आगे बैठे रहते थे, तो उसको बोलते थे इडियट बॉक्स। ये इडियट बॉक्स कुछ देर ही चलता था। आजकल सबके पास स्मॉल पॉकेट इडियट बॉक्स है, पॉकेट इडियट बॉक्स, जिसमें वो जब मर्जी इडियट बन जाते हैं। फोन निकालते जेब से, उसी में लगे रहते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई है, सारे माया के। नॉर्मली मैंने देखा है डिवोटीज, दे आर वेरी वेरी केयरफुल। तो देखते हैं फेसबुक इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम एंड दिस माइंड इज डिस्ट्रैक्टिंग, दे डोंट कीप फेसबुक। तो माइंड थोड़ा सा चला के चलता है, बोलते हैं नहीं नहीं, इसको प्रचार के लिए इस्तेमाल करेंगे, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे। फेसबुक यूज करते हैं लेकिन भगवान की सेवा के लिए करते हैं, भगवान की पोस्ट डालते हैं। दे डोंट नो माया इज बिफुलिंग देम। माया मूर्ख बना रही है उनको। उनको लगता है कि फेसबुक यूज करेंगे तो ये माया भगवान की सेवा हो रही है। भगवान की नहीं सेवा हो रही, ये माया देवी तरीका ढूंढ रही है हमको कन्विंस करने का। A devotee shouldn't use so much of internet, so much of social media. सोशल मीडिया करके सोशल होने की सोचते हैं। सोशल मीडिया क्या, जिससे सोशल हुआ जाए? अरे भक्तों के साथ मिल लिए ये सोशल है। और क्या भक्तों के साथ एक साथ कथा सुनी, इससे बड़ा अच्छा सोशल होने का तरीका कौन सा है? अपने समय को भगवान के लिए इस्तेमाल किया, ये सबसे बढ़िया सोशल मीडिया है? और मीडियम भी है। भक्तों के साथ में समय बिताएं। यहाँ पे जड़ भरत जी सोशल नहीं होना चाह रहे और सोशल नहीं हो रहे,
और ये दुनिया सोशल होने पे जोर दे जा रही है, सोशल मीडिया की तरफ, कि लोगों से कैसे जान पहचान बढ़ाई जाए, कैसे उनके साथ चैट किया जाए, बात किया जाए और माया में फंसा जाए। सारा दिन व्यक्ति यही देखता रहता है। सोशल ना भी हो तो लोग ये, और जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने कुछ भी ऊट पटांग हरकतें बना के उसका वीडियो बना के डालते हैं, यूट्यूब, कोई कुछ कार्य कर रहा है, फिर वो सोचते हैं कि मैं, उनको इस बात में संतुष्टि मिलती है, अरे इतने सारे फॉलोअर्स हो गए, इतने सारे लाइक हो गए, लाइक का बटन मिले, ज्यादा लाइक हो, उसके लिए दिमाग सबका खराब रहता है। कोई ऐसी चीज डालूं जिसमें देखेंगे फिर कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने मेरी पोस्ट को अप्रिशिएट किया। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रिक ऑफ माया। दिस इज अ ट्रिक ऑफ माया। पुणे मंदिर में ब्रह्मचारी सिर्फ बटन वाला फोन रखते हैं ताकि ये माया देवी ट्रिक ना कर सके उनको। एंड्रॉयड फोन भी नहीं रखते, बिकॉज ये जीवन तो दिया कृष्ण के लिए, सारी चीजें छोड़ के आए कि भगवान के लिए समय लगाएंगे, और यहाँ माया देवी ने चुपके से उनके जेब में घुसने की जगह बना दी फोन के रूप में। अब वहां से वो थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन निकालता रहता है, टू टू की आवाज आती है, वो तो कोई मैसेज आया, कोई जरूरी मैसेज, क्या जरूरी आया, दे आर जस्ट सेंडिंग कोई पोस्ट, किसी ने कुछ नई चीज भेजी और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, यही काम चलता रहता है सारा दिन। व्हाट्सएप में भी यू कैन वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम। सोशल होने की बात यहां हम देख रहे हैं, हिरण के शरीर में थे तब भी वो बहुत सावधानी से बच रहे थे, मुझे ज्यादा सोशल नहीं होना, ज्यादा लोगों से नहीं मिलना जुलना, कहीं मैं दोबारा कहीं आसक्त ना हो जाऊं। जब उसके बाद मनुष्य का शरीर मिला जड़ भरत के रूप में, तब भी वो, तब तो परिवार वालों के साथ भी सोशल नहीं हो रहे, इतना घबरा गए वो सोशल होने से। और यहाँ जबरदस्ती सोशल होने का तरीका ढूंढ रहे हैं, और इस पे बड़े खुश हो रहे हैं कि फेसबुक फ्रेंड है एक अमेरिका में, एक रशिया में, ये बोल बोल के दूसरों को मैं अपने को महत्वपूर्ण व्यक्ति समझते हैं। आई एम ग्रेटर फूल देन यू। तुम्हारे पास इंडिया के लोग ही है टाइम वेस्ट करने के लिए, मेरे पास विदेशों के लोग हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा मूर्ख हूं। सोचिए जरा, व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम ऑन फोन? कई बार कथा सुनते हुए भी nobody is watching and we are using phone. Why should we use phone? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर रहा है, उससे ज्यादा विचलित नहीं हो रहे भरत महाराज। ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए, एब्जॉर्प्शन इतना होना चाहिए और हमारा टॉलरेंस इतना बढ़ जाना चाहिए। भगवान को लोग पसंद है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तृण के से भी नीचा होना चाहिए। तृण से भी नीचा होना क्यों बोला जाता है? अगर घास के ऊपर भी पैर रखा जाए तो थोड़ी देर के लिए घास जमीन पे लग जाती है, लेकिन जब पैर हटा दिया जाता है तो आस्ते आस्ते ऊपर उड़ जाती है। ऐसे घास से भी ज्यादा विनम्र, ऐसे घास से ज्यादा विनम्र कौन सा है? सूखा घास जो टूटा हुआ है, उसके ऊपर पैर रखो तो भी नीचे ही जमीन पे ही रहता है, ऊपर उठता नहीं दोबारा। भक्त लोग ऐसे होते हैं, विनम्र। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष से ज्यादा सहनशील क्यों बोला गया है? वृक्ष जो उसको कष्ट पहुंचाता है, जो वृक्ष को काटता है, उसको कट के भी उसकी सहायता करता है, यानी कि उसको ईंधन की लकड़ी देता है।
या फिर चंदन का जैसा पेड़ है जो उसको कुल्हाड़ी काटने के लिए आती है, उसको बदले में खुशबू देके जाता है। ऐसे होते हैं भक्त। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा धैर्य धीरज की आवश्यकता है। और भक्त लोग ऐसा होते हैं, जैसा भी जीवन में परिस्थितियां हैं, भगवान की व्यवस्था समझ के वैसे ही जीते हैं। बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करते, समय को नष्ट नहीं करते। वो जानते हैं ये समय बड़ा बहुमूल्य है, कभी भी शरीर का अंत हो सकता है। इसलिए आज का जीवन हम अच्छा से जी लें, अच्छा से श्रवण करें, अच्छा से भजन करें, भक्ति करें। उसके बाद हम निश्चिंत है, जब चाहे मृत्यु आ जाए। एक बार सुबह उठ के सबने अच्छे से साधना कर ली, उसके बाद वो निश्चिंत है, हे भगवान आज मैंने अपना जीवन आपको दे दिया और आपके जीवन भक्ति में लगा दिया। अब आज का कार्य मैंने सुबह सुबह कर लिया भगवान की भक्ति, और दिन भर भी कृष्ण चेतना में रहने का प्रयास करेंगे। सुबह अच्छे से भक्ति करेंगे, दिन भर कृष्ण चेतना में रह पाएंगे। अब दिन में जब मर्जी यमराज आ जाए और ले जाए, हाउ डज इट मैटर, शरीर तो छोड़ना ही है। भक्त लोग इस चीज से चिंतित नहीं रहते कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। वो बोलते हैं मृत्यु हो जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि होनी ही है कभी ना कभी, मुझे कोई डर नहीं। इस तरह से भक्त लोग सोचते हैं, क्योंकि मैंने आज का कार्य अच्छे से किया है अपना, सुबह सुबह भगवान का नाम लिया है, भक्ति की है भाई, और दिन भर मैं कृष्ण चेतना में रहने का प्रयास कर रहा हूँ। डिवोटी इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। संसार के लोग बड़े भयभीत रहते हैं, ओ इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। भक्त लोगों को पता है ये सारी चीजें हमारी है ही नहीं, किसका क्या होगा, व्हाई शुड वी वरी। तो जड़ भरत से कितनी शिक्षा मिलती है, कितना धैर्य है उनका। दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके 9 भाई और वो चुपचाप से सहन कर रहे हैं, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू वेस्ट हिज टाइम इन फाइटिंग। तो शरीर मैला कुचैला रखते थे, एकदम से जो मिलता उसको खा लेते, किसी का कोई भी आगे से शिकायत नहीं करते। वो ऐसे थे जैसे मैल और मिट्टी से ढका कोई मूल्यवान रत्न। 20वें श्लोक की तरफ जाते हैं। 19वें श्लोक में आपने 19वें प्रश्न में 6वें अध्याय से कौन सा श्लोक है ये पूछा गया था, आपने अच्छे से उसको पहचान लिया। 6वें अध्याय का 7वां श्लोक जड़ भरत की स्थिति को बताता है। 20वें श्लोक में पूछा गया, अब मैं 20वां प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां आपने आपके साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विरोध किया। जब जड़ भरत के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। मतलब यहाँ क्या कहा गया है, विरोध करना चाहिए। विरोध किया तो बहुत बढ़िया किया, जो भी मैं करता हूँ वो एकदम बहुत बढ़िया करता हूँ, इसलिए मैंने विरोध किया तो अच्छा किया। ऐसा ऐसा नहीं पूछा गया इसमें। ऐसा पूछा गया है कि आपने विरोध किया लेकिन आपको नहीं करना चाहिए था। इस तरह से ऐसी कोई स्थिति को याद कीजिए जब आपने विरोध किया। आपके साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विरोध किया और बाद में आपको लगा कि नहीं करना चाहिए था। देखिए, एक व्यक्ति पागल है, मूर्ख है, तो जरूरी थोड़ी नहीं हम भी पागल ही बन ले उसके साथ, हम भी मूर्ख बन जाए। बराबरी करके हम मूर्ख क्यों बने। ही हैज दिस टेंडेंसी कि उसको घंटों तक वाद विवाद करने में मजा आता है। नहीं, हमको नहीं आता भैया, हमारे पास टाइम नहीं। वो सोचता है मैं जीत गया, ठीक है तुम जीत जाओ। कोई ऐसा उदाहरण दे सकता है
जो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए हमारे आचार्यों में से जो कोई वाद विवाद करने भी आता था उससे हार स्वीकार कर लेते, कोई हमारे आचार्य, प्लीज रेज योर हैंड, हमारे आचार्यों में कोई ऐसा है जिनके साथ कोई वाद विवाद करना आता था, तो करने के लिए आता था, वो पहले से बोल देते थे मैं आई एम डिफीटेड, आपने मुझे हरा दिया, वाद विवाद नहीं करते थे। मैंने सोचा सबके हाथ खड़े होंगे, आप लोग आचार्यों के बारे में नहीं जानते ज्यादा। मोहिनी मोहन माता जी बताइए जरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, रूप गोस्वामी जी। हाँ, क्या घटना बताइए। प्रभु जी, जो एक दिग्विजय पंडित आए थे उनसे शास्त्रार्थ करने, वो सब जगह जा रहे थे, जो उनको ये था कि वो जीतेंगे। एक मिनट। तो प्रभु जी जब वो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए कहने लगे तो रूप गोस्वामी जी ने हार स्वीकार कर ली कि मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता इनके साथ, तो आप ही जीते, मैं हार गया। हाँ, उन्होंने प्रशस्ति पत्र लिखा कि ये बहुत विद्वान पंडित है और ये आए थे शास्त्रार्थ में, मैं इनसे हार स्वीकार करता हूँ। हालांकि वो व्यक्ति उनके सामने शास्त्रों में कि शास्त्रार्थ में टिक नहीं सकता था, लेकिन उनको मालूम था क्या फायदा इस चीज का, क्या लाभ, कुछ दिनों तक रोज शास्त्रार्थ करो और उसके बाद विजयी बन जाओ, उसके बाद किसको दिखाना है कि हम जीत गए, हम शास्त्रार्थ में जीत गए, किसको दिखाना, और उसका लाभ क्या होगा। तो उन्होंने स्वयं हार स्वीकार कर ली, अपने को हार दिखा दी, मैं हार गया, प्रशस्ति पत्र लिख के दे दिया बिना बहस किए। और वो दिग्विजय पंडित मूर्ख व्यक्ति वो प्रसन्न होके चला गया। क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता सकता है अपना जिसमें उसके साथ ऐसी घटना घटी हो कि बहस हुई और बाद में उसको लगा व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम, आई शुड नॉट हैव इंडल्ज इन दिस आर्ग्यूमेंट। जैसे मान लो किसी ने खराब से व्यवहार किया और हमने उसका विरोध किया, और विरोध किया उसके बाद लगा कि दिस इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, इसकी वजह से मेरा मन भी खराब हुआ, मूड भी खराब हुआ, और फिर मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा महसूस हुआ है कभी आपको? अचिंत्य गौर प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ऐसे इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं प्रभु जी, और बताए मतलब बहुत बहुत ही सारे हैं। प्रभु जी एक मैं शेयर कर रहा हूँ प्रभु जी। एक बार एक रिलेटिव आए थे, तो जब वो देख रहे थे कि ये इस प्रकार से करने लगा है, घर वाले भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में उनको लगता भक्ति था करने लगा है। ये तो उन्हें अजीब सा लगता था, तो वो उनसे बोलते थे। तो वो मेरे पास स्पेसिफिकली डिस्कशन करने के लिए आए। तो प्रभु जी ज़्यादा मतलब इतना पता भी नहीं था ऐसा करना नहीं चाहिए, तो वो उनसे बहस सी हो गई, एक प्रकार से झगड़ा सही हो गया, और बाद में रिलेशनशिप भी ऐसा हो गया था कि बहुत अच्छा नहीं था। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या किया, बहुत बड़ा गड़बड़ किया। तो अगर मैं सहन किया होता तो उस समय रिलेशनशिप अच्छा रहता। हालांकि फिर बाद में भूल गए थे, फिर वो ठीक हो गया था। लेकिन मुझे लगा कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, और आधा घंटे से भी ज़्यादा मैंने समय उसमें निकाल दिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज़ और रियलाइज़ हो रही प्रभु जी, जैसे प्रभु जी देखते हैं ना, जहाँ पे टॉलरेट करते हैं, तो कहाँ पे टॉलरेट करते हैं प्रभु जी, ये वाली सिचुएशन भी देखते हैं। एक बार एक इसका लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ प्रभु जी मैं। प्रभु जी ऑफिस की कैब से मैं घर के लिए निकल रहा था, तो पीछे से गलती से एक किसी से टच हो गई गाड़ी उस ड्राइवर की ना, तो वो गुस्से में बड़ा बाहर निकला, और ऐसा निकला जैसे उसको मारेगा एकदम से। वो उससे 7 फुटा था, इतना लंबा चौड़ा था वो। जैसे ही वो बाहर निकला बाहर निकला वो तुरंत वापस मुड़ के भागने लगा, वो उल्टा उसके ऊपर चढ़ने लगा। तो मतलब प्रभु जी टॉलरेट भी वहां करते हैं जहाँ देख कर वहां पे देख उसने सोचा कि अगर मैंने
अगर इसको कुछ पलट के भी दिया तो मैं पिटूंगा यार वापस। वो उल्टा होने लगा, हालांकि पीछे से दूसरे ने मारी थी, लेकिन वो देखा कि वो 7 फुट है, इतना लंबा चौड़ा है। निकला तो गुस्से में था, क्रोध में, क्या भी बताता हूँ इसको मैं। लेकिन जैसे ही देखा ये मेरे उल्टा मेरी रेल बना देगा, वो वापस हो गया। मैं कुछ नहीं बोला, फटाफट से भाग गया। तो मुझे लगा मैं भी बच गया, नहीं तो गाड़ी में मैं भी बैठा होता था, मैं भी पिटता उसके साथ में। तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि मतलब संसार में लोग कैसे करते हैं, वो टाइम वेस्ट ही होता है वो जी इन चीजों से। थैंक यू जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। एकता माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी इस बार का जो ट्रिप था उसी में ही प्रभु जी सिचुएशन हुई थी। किसी ने विरोध तो नहीं किया था मेरे को, कुछ ऐसा नहीं किया, बट ऐसे आपको पता है कि प्रभु जी मेरे को हेडेक था, तबीयत खराब हो गई थी मेरे को। 12 को मेरे को हेडेक रहा, 13 को रहा, 14 को जब ब्रह्मांड घाट गए थे तो वहां उस दिन मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब मुझे कोई नॉइज, कोई चीज, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस हो रहा था कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं। तो एनी हाउ मैं बैठ गई जाके। फिर चिंताहरण घाट पे और ज्यादा मतलब हेडेक इतना बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो आई वाज सिटिंग इन अ बस, लेकिन जो मेरा बैगेज था, लगेज था, हम किसी और बस में बैठे थे और हमारा लगेज किसी और बस में रख दिया गया और हमें पता भी नहीं कि किस बस में रखा गया है। और उस कारण बहुत डिस्टर्ब हो रही थी कि मेरी मेडिसिन उस लगेज में ही थी। मेडिसिन के ना मिलना, हेडेक और बैग्स का ना पता होना, मतलब उन सब चीजों ने मुझे इतना इतना इम्पेशेंट कर दिया प्रभु जी कि मेरे को गुस्सा आ रहा था। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ पे, अपनी दीदी पे गुस्सा करा कि आपने बैग्स भी पता नहीं कहाँ रख दी हैं, मेरी इतना हेडेक हो रहा है और मुझे बैग्स नहीं मिल रहे हैं। हालांकि शी वाज टेलिंग मी कि उस बस में रखे हैं, एंड आई हैव ट्राइड अ लॉट, क्योंकि जब हम जिस बस में हम बैठे नहीं, तो वो ड्राइवर भी बैग दिखाने को तैयार नहीं हो रहे थे कि आप हमारी सवारी नहीं, हम कैसे कोई बैग दिखाएं, हमें पता ही नहीं हम कैसे दिखाएं। तो अप डाउन बसेस में मैं 6-7 बार करती रही और आई वाज क्राइंग। मतलब इतनी इरिटेशन प्रभु जी हो रही थी, तो उस वक्त उनको मैंने गुस्से से कहा कि आपने बैग्स भी पता नहीं कहाँ रख दिए। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था। हालांकि स्थिति खराब थी, बट ठीक है, मुझे उस वक्त ईश्वर मुझे इतना ज्ञान देते कि मैं उस वक्त पेशेंटली उसको सहन करती, जो कुछ भी होता, बट मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो प्रभु जी, ये गलती हुई थी। अब वो किसी भी स्थिति में हुई, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ प्रभु जी। देखो, ये सारी चीजें शिक्षा देके जाती है कि हमको टॉलरेंस और ज्यादा बढ़ानी है, इम्पेशेंट नहीं होना है ना। जी प्रभु जी, बिल्कुल। और जैसे हम देख रहे हैं ना कि मतलब यहाँ पे तो किसी ने अपमान भी नहीं किया, पर जब अपमान भी करे कोई भी, तब भी जो सहन कर रहे, भगवान की एकदम से नजरों में आ जाता है वो, that this person is accepting uncomfortable situation, या फिर ये भगवान के लिए वो सहन कर रहा है, या फिर वो अपने स्वभाव में इस चीज को लेके आ रहा है। गलती ना होते हुए भी अगर कोई दोष दे रहा है और हम चुपचाप से सहन कर रहे हैं, तो समझ जाना ये एकदम से ये भगवान को इजीली प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए नॉर्मली हमारे जीवन में जब कोई विपरीत स्थिति आए और बिना कोई दोष के कोई व्यक्ति हमको दोष देना शुरू करे, तो एकदम से सोचना चाहिए कि दिस इज ए नाइस अपॉर्चुनिटी टू प्लीज कृष्णा। इस व्यक्ति से मुझे क्या लेना देना, ये तो इस अभी कुछ समय के लिए मिला है, थोड़ा उसके बाद चले जाएंगे। मेरा इटर्नल रिलेशनशिप तो कृष्णा है। कृष्णा ने मुझे संसार में भेजा और मेरी एक एक एक्टिविटीज को चेक कर रहे हैं वेदर ही इज फिट टू लिव इन गोलोक वृंदावन और नॉट। और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे वो एसेस कर रहे हैं भगवान कि हाँ, इसके अंदर इतनी सहनशीलता है, इतनी क्षमाशीलता है, ही इज फिट टू लिव इन गोलोक, ही इज फिट टू लिव विद मी। तो इस तरह से ये सच में बहुत भक्तों से सीखने को मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। विनय भूषण प्रभु, यस प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्णा वंदन प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अपना अनुभव तो ये बताऊं प्रभु जी कि भगवान जी की कृपा और संतों की जो शिक्षा आपसे जो सीखा है प्रभु जी, उससे ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन जाता है, वो तरह तरह की बॉल्स आती हैं और वो उससे उस किस बॉल को कैसे खेलना है, थोड़ा सा बस ये ट्रिक सिर्फ गुरु ही सिखा सकते हैं प्रभु जी। आज की मैं अभी 1 घंटा पहले की आपको एक छोटी सी वो सुनाता हूँ प्रभु जी। मेरा एक बचपन का दोस्त था, वो और कुछ 1-2 लोग और बैठे थे और उसको पता है कि मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ। वो आजकल वो थोड़ा भगवत गीता के पढ़ने में भी लगा था मुझे। तो वो कहते कि अच्छा ये बताओ कि मैंने सारे यहाँ पे हिमाचल में इतने मंदिर देखे, आपके भगवान
कृष्ण का कोई ऐसा मंदिर नहीं देखा जहाँ पे जैसे ये जो प्रश्न वगैरह डलती है ना हिमाचल में, वो जहाँ वो खेल गुर खेलता है और वो प्रश्न होता है, तो आपके भगवान कृष्ण में तो इतनी पावर नहीं है। कोई मंदिर आपका ऐसा मैंने देखा नहीं जहाँ पे वो प्रश्न डलती हो और वो बिल्कुल सही से उसका बताते हो। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा यार यहाँ तो तू जीत गया, हमारे कृष्ण जी यहाँ हार गए, यहाँ तो यहाँ जो है तेरे देवता जीतने लगते हैं। फिर मैंने उसको इनडायरेक्ट एक छोटा सा वो बताया। मैंने कहा यार जैसे आपने यहाँ हार पे, स्वीकार कर ली बहस ना करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया, क्योंकि करनी उसमें बेहतरी ये थी। फिर उसको बहस उसको बहस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा। अड़ा अड़ा रहना था उसने। वो तो प्रश्न पे वो उसका उसका पैरामीटर ही ये है कि जिस मंदिर में ज्यादा अच्छी प्रश्न डाली जाएगी वो देवता अच्छा बताएंगे, वो देवता ज्यादा अच्छा है। तो उसको वो तो कोई कंपैरिजन नहीं था। फिर मैंने उनको एक छोटा सा इनडायरेक्ट सा एक बताया। मैंने कहा जैसे अभी बिलासपुर में देखिए वो एक मेडिकल बन रहा है, या मेडिकल कॉलेज यहाँ नेर चौक में है, ये मैंने कहा सेंटर के अंडर है ना? बोलते हाँ सेंटर के अंदर है। मैंने कहा बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं? बोलता हाँ जी है। मैंने कहा यहाँ कभी मोदी तो नहीं आके उसको आपके चेक करता है कि वो कि ये मरीज ऐसा है कि नहीं ऐसा है, या उसकी डॉक्टर मैंने वहां के लिए डॉक्टर रखे हैं ना। तो मैंने वैसे ही वहां पे भी वो कुछ सेंटर में कुछ और है, ये डॉक्टर रखे हैं इन्होंने जो आपके प्रश्न करते हैं और वो करते हैं, लेकिन उसका मोड ही कुछ और था। फिर मैंने तो हाथ खड़े, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल ये तो मैं एक्सेप्ट कर लिया भैया, क्योंकि ये हमारा देवता जो है इतना पावरफुल नहीं है जितना आपका है। तो वो बोलने के बाबू जी के क्योंकि उस बहस में पढ़ना है पबजी वो, लेकिन वो आपसे सीखा पबजी, तभी हम वैसे एक दिन आप भी साथ में थे पबजी, हम पिछली बार वृंदावन जब गए थे तो वो कार देखो चला रहे थे, पीछे से गाड़ी वाला कार हिट कर गया था पबजी। तो आपको याद होगा हम उतर के आए भी, देखा भी। लेकिन वो देख के मैंने देखा तो उस कार के पीछे हमारे इस्कॉन से जो डिवोटी थे उन्हीं की कार थी, शायद गलती उनकी थी या जिसकी भी रही हो। पर वो देखने से ऐसा था कि मैं बोलूं कि अब इससे नुकसान हुआ या बम्पर टूट गया या ये हो गया तो उससे कोई फायदा नहीं होना था। तो बेटर ये है कि ना अपना मूड खराब किया ना उनका किया, उनका बहुत बहुत बढ़िया हुआ, कोई नहीं मेरी कार बची ना, तुझे तो नुकसान नहीं हुआ। तो ये चीजें बाबू जी ये ऐसे नहीं आनी थी। अगर यही आप मेरे 5 साल पहले की हिस्ट्री में अगर मैं अपने उस वक्त को देखता तो इसका रिएक्शन तो बहुत अलग सा होना था बाबू जी। तो ये अब ये मुझे लगता है बाबू जी भगवान जी की कृपा और सिर्फ संतों की ही शिक्षा से हो सकता है बाबू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं आप लोगों को ना इस बात पे मुझे याद आया, मैं आपको एक घटना बताता हूँ अपने अपने ऑफिस के टाइम की। हालांकि मैंने ये शेयर की है पहले भी, और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। हमारे ऑफिस में ये साइंटिफिक एडिटिंग होती थी, तो कई बार काम ज्यादा होता था, कई बार काम कम होता था। आई वॉज ए एडिटर, हाँ, बुक्स एडिटिंग वगैरह करते थे, और खास करके साइंटिफिक जर्नल्स वगैरह। कई बार काम कम होता था, तो और फिर पता होता था कि कल तक काम आ जाएगा, कल से बढ़ जाएगा, आज थोड़ा खाली है, तो उस दिन कई बार खाली भी रहते थे। तो उस दिन सब लोग थोड़े मस्ती के मूड में रहते थे, कुछ डिस्कशन करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस थोड़ा सा लेट आया, मैंने बता दिया मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा। जैसे ही मैं आया, वहां पे बड़ी तगड़ी डिस्कशन चल रही है। और मैं आके अपने सीट में आया, तो अब वो जो पार्टी थी, जो डिस्कशन का मुद्दा क्या था, वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान एग्जिस्ट करते या नहीं। अब हम लोगों के ऊपर एक हेड थी, एक लेडी, जो हमारे सबके कामों को चेक करके फिर आगे भेजती थी। मतलब शी वॉज ए सॉर्ट ऑफ इमीडिएट बॉस। वो एकदम से नास्तिक प्रवृत्ति की थी, और मेरा कभी उनके साथ बहस भी नहीं हुई, और मेरा कोई विचार भी नहीं था कि उनसे बहस करनी। अब इन लोगों की बहस चल रही थी, और वो अपने आप को विजयी समझ रही थी। और उनका मेन क्वेश्चन ये होता था, क्या तुमने भगवान को देखा? तुमने भगवान को देखा नहीं तो फिर कैसे बोल सकते हो कि भगवान एग्जिस्ट करते? अब उन्होंने देखा कि ये, मैं जब आया तो उनको पता है कि ये डिवोटी है कृष्णा का। उन्होंने बोला, मैम ये देंगे आपके प्रश्न का उत्तर। वो बोलते, आओ आओ इधर आओ, एक मिनट जरा। मैडम कह रही भगवान, आप बताओ भगवान, पहले मुझसे पूछा है, मैडम का नहीं बताया कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं करते, एग्जिस्ट करते हैं। तो बोलते, मैडम आप बताओ इनको, ये बोल रहे भगवान एग्जिस्ट करते। तो जबरदस्ती ऐसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां पे पहले से ही बहस चल रही थी। अब उन्होंने मेरी तरफ मुड़े और कहने लगे, क्या तुमने भगवान को देखा है?
तो मैंने उनसे पलट के प्रश्न किया, क्या आपने हवा को देखा है? तो वो बोलते, देखा नहीं लेकिन मैंने महसूस किया है। तो मैंने बोला, वैसे ही मैंने भी देखा नहीं पर महसूस किया है। उसके बाद लंबी डिस्कशन चली, लेकिन जो उनके प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्नों को मैंने एकदम से सारे सबके उत्तर देके उनके पास निरुत्तर कर दिया। और निरुत्तर कर दिया तो जैसे ही उनके प्रश्न का उत्तर मैं देता, ये सब हंसने लग जाते। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं उत्तर दे रहा था और मैं चाहे इस मूड में भी ना हूं कि मैं उनको नीचा दिखा रहा हूँ, लेकिन वो लोग जो हंस रहे थे इस चीज से कि अभी अभी हमारे को हरा रहे थे, अब इससे पूछो जरा प्रश्न। और बाद में जो है ना, उस मैडम ने सोचा कि इसके साथ बहस करके कोई फायदा नहीं है मेरे साथ, और वो थोड़ा सा हार सी गई। मतलब उसके जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे उसके मेरे प्रश्नों के उत्तर थे नहीं उनके पास, और जो उनके प्रश्न थे उसके सारे उत्तर मेरे पास थे। उसके बाद लंच टाइम हो गया, कुछ हो गया, लेकिन अगले दिन से उन्होंने मेरी जैसे हम सुबह विश करते थे, सब लोग गुड मॉर्निंग करते थे, मैं हरे कृष्णा बोलता था, तो उन सबको पता था, मेरे विश का उत्तर देना ही बंद कर दिया। और उसके बाद इस बात का इतना उन्होंने हृदय पे लिया, ये वाली बात, कि अब वो जो मेरा एडिटिंग का वर्क होता था उसमें पूरा समय बिताना कि इसमें कौन सी गलती है, क्या गलती है, और उसमें से गलतियां ढूंढना और जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करना, या फिर जो टफ वर्क है वो मुझे देना। हालांकि ये भी कृष्ण की कृपा थी मेरे ऊपर, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। जो भी कृष्ण करते हैं उसमें कृपा ही होती है। पर मैं ये सोच रहा था कि काश मैं उस दिन उनके साथ बहस ना किया होता और उनको हराया ना होता इस चीज में कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हार तो गई वो, लेकिन हमेशा के लिए खो दिया एक तरह से मैंने उनको, क्योंकि अब वो अच्छा व्यवहार नहीं रहा और वो एक तरह से दुश्मन बन के बैठ गई कि अच्छा उस दिन सबके सामने तूने मुझे हराया। तो उसके बाद उसने मतलब शी मेड माई लाइफ मिजरेबल। ऑफिस में तो इमीडिएट बॉस है, अगर वो चाहे तो दे कैन मेक योर लाइफ मिजरेबल। फिर मैं कई बार औरों को शिक्षा देता हूँ अपने अनुभव से। मैं उनको बोलता हूँ, नेवर एवर इंडल्ज इन सम आर्ग्यूमेंट विद योर इमीडिएट बॉस। जो आपका ऑफिस में इमीडिएट बॉस है उसको प्रचार करने की कोशिश मत करो और उसके साथ बहस मत करो। फिर आपको जब जन्माष्टमी की छुट्टी होगी फिर वो छुट्टी नहीं देंगे, कुछ दिक्कत पैदा करेंगे। ऐसे मेटीरियल वर्ल्ड में ऐसे ही बन के रहना चाहिए, बिल्कुल जैसे कुछ आता नहीं है। कुछ जैसे रूप गोस्वामी चुपचाप से हार स्वीकार करके दे दी, लिख के दे दिया प्रशस्ति पत्र में लिख के दिया, मैं हार स्वीकार करता हूँ। ये बहुत बड़े दिग्विजयी पंडित है, ये जीत गए। रूप गोस्वामी को किसी को दिखाना ही नहीं है कि मैं जीता हूं या फिर मैं इससे ज्यादा ज्ञान रखता हूं। तो कई बार जैसे ही इसमें प्रश्न पूछा गया है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रश्न पूछा गया है ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां आपने आपके साथ दुर्व्यवहार करने वाले के विरुद्ध विरोध किया, है ना, और फिर आपको बाद में ऐसे लगा कि ये विरोध करना ये कुछ ठीक नहीं था या ये फालतू की डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहिए था। तो इस तरह से कई बार होता है, भक्ति में आने के बाद व्यक्ति सीखता है आई शुड नॉट वेस्ट टाइम एनीवेयर। पतली गली से भगवान के धाम निकलना है, किसी के साथ उलझना नहीं है। मतलब अपने को एकदम शेर बन के दिखाना कि नहीं नहीं आई नो दिस मच, मैं इतना जानता हूँ, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। किसी को अपने को सही ठहराना, ये भक्त लोग सीख जाते हैं। बहस करके अपने को ठीक सब या फिर जैसे के साथ तैसा करना, ये सारी चीजों से भक्त लोग बचते हैं। भुवन प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस भुवन प्रभु, आपने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, मेरा मंदिर के अंदर का ही है, मैंने शादी पर आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था। एक्चुअली क्या था, अब जैसे आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा ऐसे स्थान में आना पड़ेगा जहाँ आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी ठीक है। हाँ प्रभु जी, तो मैं अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा था। अभी लगभग 3 वर्ष पूर्व की बात है कि मैं जन्माष्टमी में सेवा के लिए था इस्कॉन अपना दिल्ली में पार्थ आरती टेम्पल में।
तो एक डिवोटी थे, यानी सीनियर डिवोटी थे, पुराने ही टाइप थे, यानी कि मुझसे एजिड थे बहुत। तो मैंने प्रसाद के लिए उनसे बोला कि एक ये प्रभु जी है, वो ब्रह्मचारी है, यानी कि मंदिर में, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, तो वो प्रसाद मंगा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे ऊपर एकदम बहुत, यानी कि इस तरीके से हाइपर होके इतना बोल दिया, जो उनके गेस्ट आए थे उनके सामने, तो बड़ा एक ऑकवर्ड सा था। बट तो मैंने मन में सोचा कि ये इतने सीनियर भक्त है, अगर इन्होंने मेरे को कुछ बोल भी दिया है तो मुझे चुप रहना और चुपचाप यहाँ से निकल जाना है। अदरवाइज जो है मेरा क्या भाव रहेगा कि मैं सेवा के लिए आया और मैं भक्त के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। तो ये जितना भी सीनियर डिवोटीज से सुना था कि हमने भक्त के प्रति हमेशा सहनशील होना है, तो मटेरियल वर्ल्ड पे डिफरेंट कंटेक्स्ट में और लिया जाता है सारी चीजें। तो मैंने उस चीज से सीखा कि हाँ, हमको बहुत हम्बल रहना है। तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैं चुपचाप निकल के आया। तो ऐसा 2-3 बार ही हुआ, जिससे मेरे को ये फील हुआ कि हाँ, कि हमें हमेशा टॉलरेंट रहना है, हमें किसी भक्त के प्रति कोई अपराध नहीं करना है, और इनफैक्ट मटेरियल वर्ल्ड में तो हमें और भी संभल के रहना चाहिए। ये था। हरे कृष्ण, वही दोनों। धन्यवाद, धन्यवाद। अब देखिए, कई बार जैसे ना मन में थोड़ा सा मैल रहती है, थोड़ा कलमश रहता है, इस जब ही वो व्यक्ति शक्ल दिखाई देगी और इसने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया, चाहे दिख भी रहा हो कि अब वो है भक्त, लेकिन मन में रहती है टीस, इसने मेरे से ऐसे कैसे व्यवहार किया। भक्त लोग इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि उनका किसी के प्रति ऐसा दुर्भाव रहता ही नहीं। They will meet the devotees in a very pleasant way and they will not consider them their enemy. They will, उनका सोचने का तरीका ही कुछ अलग है भक्तों का। ऐसे होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। वो सोचते हैं whatever is happening for my purification. It is Krishna's arrangement. कई बार कोई व्यक्ति सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता है। हमारे को देखते ही उनका व्यवहार बदल जाता है और खराब ढंग से व्यवहार करना शुरू करता है। सारे समाज में अच्छे भक्त की रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो उनका एकदम से व्यवहार चेंज हो जाता है। ऐसे में क्या सोचना चाहिए? ऐसे में सोचना चाहिए मैंने भी किसी के साथ खराब व्यवहार किया पिछले जन्म में, अब कृष्ण भगवान ने इस व्यक्ति को माध्यम बनाया है मुझे वापस रिएक्शन देने के लिए। ये व्यक्ति की गलती नहीं, ये व्यक्ति वैसे ठीक है, लेकिन कृष्ण भगवान ने माध्यम बनाया इनको। सो वट एवर आई एम गेटिंग इज, जो भी मुझे वापस मिल रहा है वो ही मिल रहा है जो किसी जन्म में मैंने किया। इस प्रकार से। किसी ने अनम्यूट किया था, रिया मित्तल प्रभु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज कट रही है प्रभु जी। सब और लोगों को भी आवाज कटते हुए आ रही है क्या? तो माता जी आपके सिग्नल में प्रॉब्लम है, और लोग सिर हिला रहे हैं। कोई बोलेंगे आवाज कट रही है औरों को भी? नहीं प्रभु, एकदम ठीक आ रही है। हरे कृष्ण। हाँ, तो देखो माता जी सब लोग मना कर रहे हैं, इसका मतलब आपके सिग्नल में प्रॉब्लम। अभी मैंने सिर हिलाते देखा भक्तों को, तो वैसे ठीक है। गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? गौतम प्रभु, यस प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, ये जो टॉपिक चल रहा है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, और इससे मतलब ये पता चल जाता है कि व्यक्ति के हृदय में किस चीज का प्रायोरिटी वो सबसे ज्यादा दे रहा है। जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति में एकदम लीन हो जाता है, जब वो उनका प्रायोरिटी होता है कृष्ण और मेरा गुरु कैसे खुश रहे, तो वो उसके सामने चाहे कुछ भी आ जाए, उसके सर भी कोई काट के चला जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको कोई दर्द ही नहीं होगा। मैंने इस चीज को काफी सालों से एक व्यक्ति से वॉच किया था, मैंने देखा था, और वो मेरे लिए मेरा मतलब रोल मॉडल है, मेरे लिए सब कुछ है, और वो प्रभु जी आप ही है। मैंने आपको देखा था, ये जिस मैडम के बात आप कर रहे हैं प्रभु जी, अभी अभी इन दिनों में उनकी स्थिति बहुत बुरी स्थिति है। उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिए, उनका बेटी जो है वो उनके साथ भी उसका बनता नहीं है। तो ऐसे लोगों का स्थिति ऐसे ही होता है। ये मेरे ऑफिस में थे, शायद उस मैडम को जानते।
नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं चाहा कि उनको कुछ ऐसा नुकसान हो, लेकिन अगर आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं हो मैडम किस हालत में। और प्रभु जी मैं तो ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे सारे भक्त सुन रहे होंगे, आप जितना शिक्षा देते हैं ये बहुत मिनिमाइज, मतलब इससे हजारों करोड़ों गुना शिक्षा आपके भीतर कूट कूट के भरा हुआ है। मैंने आपको देखा है प्रभु जी, और ठाकुर जी का मतलब ठाकुर जी देख रहे हैं, मैं एक शब्द भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ में ऐसे व्यक्ति कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। किताबों में तो पढ़ा था लेकिन कभी नहीं देखा प्रभु जी। इतना सहन शक्ति, मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ। अभी मैं 12 घंटा काम करता हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है, सुबह उठ के जप नहीं कर पाता हूँ, झपकी मारता हूँ, पता नहीं क्या क्या होता है। आप उन दिनों में रात को 12 बजे सोते थे, 2 बजे 2:30 बजे उठ के 3 बजे उठ के 16 वाला जप कंप्लीट करके फिर मंदिर में मंगल आरती करके फिर 16 वाला करके, वो कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं पता, ये कैसे कर लेते थे। और एक दिन 2 दिन नहीं, ये सालों साल चलता रहता था। और ये मिस शांता, मतलब खैर नाम नहीं बोलना चाहिए, आपको भी मैंने कई बार बोला था कि प्रभु जी इतना आपको तंग करते हैं, आप कुछ बोलते नहीं है, आप बहुत प्यार से जवाब देते थे। और मुझे भी डांटते थे, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, मदर है ऐसे करके। तो मैं आश्चर्य रह रहा था, कैसे किस मिट्टी से व्यक्ति बना हुआ है। तो ये बाद में मेरे को रियलाइज हुआ, जब मंदिर में और भी सारे भक्तों से मिलता रहा, उठता रहा, बैठता रहा, तो मुझे पता चल गया कि ये डिवोटी को तो छोड़ना नहीं है। और आगे जाकर पता चला कि एक्चुअली व्यक्ति की प्रायोरिटी क्या है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, उसके लिए साधना करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता जो आप गुण बता रहे हैं वो मेरे अंदर है, सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर दुर्गुण भी बहुत सारे हैं जो आपने देखे नहीं होंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगा, मतलब कि मैं, ऑल्दो मुझे कई जगह महसूस होता है कि मुझे यहाँ यहाँ पे सुधरने की आवश्यकता है ना। तो ऐसा नहीं मुझे लग रहा है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, आपका प्रेम है मेरे प्रति, इसलिए आपको ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, दुर्गुण शब्द सुनना भी मेरे लिए महापाप है, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। और कितना कृपा है आपका, दया कितना हृदय में आपका भरा पड़ा है, मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं किस लायक का नहीं हूँ, मैं अच्छे से भक्ति नहीं कर पाता हूँ, कुछ भी अच्छे से ढंग से कर ही नहीं पाता हूँ। लेकिन हर विपत्ति में, हर परिस्थिति से अगर कोई मुझे बचा लेता है वो आप ही है। और आपके पास सारी चीजों का तोड़ है, आप जानते हैं कि इस समय में ये चीज नहीं करना चाहिए, इस समय ये चीज करना चाहिए, नहीं, और भक्ति को बढ़ा देना चाहिए। एक एग्जांपल हमेशा आप मुझे देते हैं, मुझे याद है, उस चीज को प्रभु जी बोलना चाहूंगा। वो आप बताते हैं कि ये भौतिक जगत है करेले के जूस की समान। अगर करेले का जूस आपको तीखा लग रहा है, कड़वा कड़वा लग रहा है, तो आप मीठा थोड़ा बढ़ा दो। अगर मतलब भक्ति अगर हम बढ़ाएंगे, मीठा अगर बढ़ा देंगे, तो एक बूंद भी होगा तो फर्क नहीं पता चलेगा। तो ये वास्तव में आप कर लेते हो, तो आपको देख के मैं सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ। आपके चरणों का आशीर्वाद रहेगी तो वन डे विल कम, हम भी कर लेंगे। लेकिन ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है सारे भक्तों के लिए, और आप भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। और आपके भीतर ये चीज आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप बहुत दयालु है। बस यही कहना चाह रहा था प्रभु जी। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा कोई दोनों प्रणाम प्रभु जी। मैं सॉरी प्रभु जी, मैं इंटरप्ट करूंगा अगर आप मेरे को थोड़ा सा आज्ञा दीजिए। मैं लास्ट ईयर की बात है प्रभु जी, मैं कोविड चल रहा था तो पूरा लॉकडाउन था, तो हिज बेस आनंदास प्रभु जी ने मेरे को फोन किया और मेरे को बोला कि हम जूम पे इस तरीके से लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और चैंटिंग हो रही है, तो आप आइए। तो मैंने प्रभु जी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से प्रभु जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ स्टार्टिंग से, तो प्रभु जी की मैंने बात को रखा, क्योंकि मैंने प्रभु जी की बात को कभी मना नहीं किया, और अगर मना भी किया तो उसके लिए बहुत प्रभु जी से क्षमा भी मांगी है हमारी। तो प्रभु जी ने मेरे को क्या किया कि मैं बोला ठीक है प्रभु जी मैं आता हूँ। फिर प्रभु जी ने मेरे को बोला कि तुम अपना शेड्यूल बनाओ इस तरीके से, इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा उस समय डिफिकल्ट सिचुएशन में था, क्योंकि मैं बहुत बोलते ना कि पाप इतने ज्यादा थे कि वो आने नहीं दे रहे थे एकदम प्रभु जी के पास। तो क्या हुआ, मैंने प्रभु जी को बोला प्रभु जी आई एम सॉरी, मैं ट्राई करूंगा ये वो, और किसी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया। तो प्रभु जी ने मेरे को एक दिन कॉल किया उससे, तो उन्होंने इस तरीके से मेरे को डांटा कि मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु जी डांट ही रहे, प्यार कर रहे हैं। तो विष्णु कुमार प्रभु जी थे प्रभु जी के, तो उन्होंने मेरे को बोला प्रभु जी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको प्रभु जी इतना यानी कि इतने प्रेम से डांट रहे हैं। हम तो डांट पाने के लिए यानी कि सोचते हैं कि हमें डांट मिले, परंतु हमें डांट मिलती नहीं है, और आप कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु जी आपको डांट रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु जी मुझे डांट रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं। तो प्रभु जी इतने सॉफ्ट स्पोकन रहे हैं यानी कि हमेशा के लिए। और प्रभु जी ने कभी
मैं इतने लंबे टाइम से यानी कि चाहे डिस्कनेक्ट हो जाता था, पर प्रभु जी मेरा नंबर पता नहीं सेव करके कहाँ से रखा कि मेरे को हमेशा हर 2 टाइम के बाद फोन करके पूछ लेते थे, भुवन प्रभु जी हरे कृष्णा कैसे हैं आप? तो मेरे को यानी कि बड़ा प्रभु जी ने छोड़ा नहीं प्रभु जी ने मेरे को यानी कि ना, और प्रभु जी की कृपा से मैं आज जैसे भी लेवल है, चाहे मेरा 3rd क्लास है, मैं या सबसे नीचे लेवल में भी होऊंगा ग्रुप के अंदर भक्ति के मामले में, बट प्रभु जी ने मेरे को पकड़ के रखा ताकि मैं इस संसार के दलदल में ना फंसू, और भगवान की कृपा से मैं प्रभु जी के चरण कमलों को पकड़ के अब चलता जा रहा हूँ। तो चाहे अब डर नहीं है किसी चीज का, बहुत एंजाइटी फ्री हो गई है लाइफ से। हरे कृष्णा को प्रणाम। जी ये ना किसी और डायरेक्शन में जा रहा है मतलब डिस्कशन। मैं नहीं चाहता ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर होके एक जनरल फिलॉसफी के ऊपर हो। मतलब कि ये आप लोगों की महानता है, आप लोग अगर कुछ गुण देख पा रहे हो। तो मुझे लगता है अगर कोई बोल रहा है कि प्रश्नों के उत्तर है या फिर सारे के सारे उसका तोड़ है, तो वो भी सारा शास्त्रों का जो आचार्य को या गुरु ने सिखाया। मुझे लगता है गुरु महाराज जी के लेक्चर सुन के और प्रभुपाद जी ने जो बताया उन शिक्षाओं को ग्रहण करके उनके आशीर्वाद से मुझे लगता है गुरु महाराज जी ने प्रचार करने का आदेश दिया था बहुत शुरू में ही। तो उसके कारण कुछ थोड़ा बहुत प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है। देवेंद्र भारद्वाज जी, प्रभु जी आपने हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी बस ये थोड़ा सा अपना बता रहा था इसके बारे में कि अभी मैं छुट्टी गया था जी। उससे प्रभु जी बहुत कोई भी जैसे थोड़ा आर्गुमेंट कर लेता था, और कभी अपनी गलती पे तो नहीं, लेकिन अगर दूसरी गलती पे बहुत ज्यादा डांट फटकार हो जाती थी तो फिर वो बाद में सॉरी मांगते थे। तब मैं सोचता था मैंने भी गलत बोल दिया, तो इसलिए मैंने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन अब प्रभु जी रिसेंट अभी मैं छुट्टी गया था, तो आपके सत्संग में आने के बाद तो ये पहला ही चांस था। मैं आपके सत्संग में घर गया तो मैं सुबह ही उठ के और शाम को जो अपना जब सुबह जब करता था, तो हमारी श्रीमती जी तो बड़ा इस पे रिएक्ट किया उन्होंने। तो बड़ा ऐसे बोलती रहती थी कि कहाँ क्या हो गया ये। तो मैंने पूछा क्या बात है, ऐसा क्यों? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे पड़ोस में वो लेडीज थी, वो ऐसे बोल रही थी कि कोई उनके रिलेटिव थे और वो ऐसे जुड़े थे इस्कॉन मंदिर से, तो वो चले गए घर, उनके घर से ही चले गए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ठीक है। तो ऊपर वो जी इस बात के चलते चलते जो है मैंने ऐसा, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, लेकिन इस बार गुस्सा तो नहीं आया। लेकिन चलो मैं अपना जब जैसे भी टाइम मिलता करता रहता सुबह उठ के। तो और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी थी तो मैं घर से बाहर भी रहा कई दिन। तो जब मैं दोबारा आया तो घर आया तो ऐसे मोबाइल रख दिया, तो कभी लोग तो मोबाइल में होता ही नहीं है मेरे, मैं लगाता ही नहीं कुछ ऐसा। तो देखा तो मेरा जूम जूम ऐप डिलीट था। तो मैंने सुबह ही जब देखा तो जूम डिलीट है। तो उस दिन मैं सुबह जब भी नहीं कर पाया था, तो देखा तो मेरे पास आईडी भी याद नहीं थी मेरे। तो मैंने पूछा जूम कैसे डिलीट हुआ, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझ गया कि मैंने कहा हाँ कुछ नहीं, कुछ तो शरारत किया है। तो मैंने बेटे से पूछा तो बोला नहीं पापा जी मैंने तो नहीं किया ऐसा कुछ। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ, तो मैं समझ गया कि हाँ इन्होंने जूम डिलीट किया, जूम ऐप डिलीट किया। तो मैंने फिर बेटे को एक बार आपसे जब ब्लेसिंग लिया था तो उनको मैंने जूम आईडी भेजी थी। तो मैंने कहा तुम्हारे मोबाइल में पड़ा होगा देखना। बोला हाँ पापा जी है मेरे पास। तो फिर मैंने दोबारा से जूम ऐप डाउनलोड किया, तो दोबारा से अपना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली क्या था प्रभु जी, शाम के टाइम जैसे ही खाने का टाइम होता तो श्रीमद् भागवत शुरू हो जाता था, तो मैं अपना सुनने लगता था। मैं बोल भी देता था आप लोग खाना ले लीजिए और मैं बाद में रख दीजिए मेरे लिए। तो उनकी हैबिट है कि वो गरम गरम ही खाना, बोला नहीं साथ ही खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कार्तिक मास था तो थोड़ा टाइम लग ही जाता था। तो उनको बड़ा वो हो रहा था कि क्या है। एक्चुअली क्या था कि वो मेरे को नास्तिक, शुरू से ही नास्तिक बोलते, मतलब ये समझते थे कि बहुत नास्तिक है। तो क्योंकि मैं कभी मंदिर में ये पूजा पाठ में प्रभु जी कभी मैं जाता नहीं था। तो कभी नहीं गया। तो वो पूजा पाठ का बहुत अच्छा वो करती हैं, सुबह उठ के पूजा भी करेगी, पूजा पाठ सब करेगी बैठ के। तो मैं कभी
एक्चुअली ये मेरे अंदर कमी कह लीजिए प्रभु जी, कुछ भी कह लीजिए, तो मैं कभी नहीं, मैं वो दिया बाती करेंगे तो मैं बोला ठीक है, एक बार आप हाथ को जोड़ लो, मंदिर में दिया बाती किया हुआ है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं जोड़ लूँ, कर लूँगा। तो उस हिसाब से तो प्रभु जी मैंने जब जूम ऐप डाउनलोड की, वो ऐप मेरे डिलीट कर दिया उन्होंने, तो पता नहीं क्यों उस दिन से मेरा गुस्सा भी नहीं आया। पहले तो मैं इससे पहले आपके सनक में आने से पहले बहुत गुस्सा, शायद अगर नहीं आता तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता। तो उस दिन मेरे अंदर से प्रभु जी वो बड़ा मतलब हँसी महसूस हुई, और मैंने प्रभु से भगवान से प्रार्थना की, भगवान तो ये अभी अनजान है, और इनके लिए कोई ऐसा मत सोचना। तो प्रभु जी, और ऐसा चलते-चलते मैं करता रहा। तो 4-5 दिन के बाद में फिर क्या हुआ, एक दिन जो है बोले अच्छा आप इधर बैठो, मंदिर में बैठो, हम ये पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कर लीजिए, मैं भी हाथ जोड़ लूँगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं तो सभी को मानता हूँ अपना, कोई दिक्कत नहीं, सभी के लिए प्रति मेरे प्रति उनके प्रति मेरी अच्छी भावनाएँ हैं, और इनके बोला नहीं बैठो, अच्छा ठीक है प्रभु जी। जब उन्होंने ज़िद किया तो मैं बैठ गया तो बोला ठीक है, अब आप जो है मैंने उनको हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के सुनाया, तो बोला हाँ ठीक है, अब आप मंत्र पढ़ो। मैंने कहा हाँ, ये हुई ना अच्छी बात। तो प्रभु जी मैंने बोला ठीक है, अब हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ा तो उनमें ही काफ़ी परिवर्तन आया, थोड़ा आया बट आ जाएगा प्रभु जी, मुझे ऐसे रियलाइज़ेशन हुआ। तो बस नहीं यार, अभी तो आप बहुत अच्छे से साधना कर रहे हो, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में होके और अपनी पोस्टिंग में होके भी सुबह जल्दी उठ के माला करना, तो आप और उमेश प्रभु ये एग्जाम्पलरी डिवोटीज है कि अपने पोस्टिंग में होते हुए भी वहां पे भी जल्दी उठ के माला करना। हाँ, प्रभु जी, बस पता नहीं प्रभु जी, कभी-कभी मेरे से मिस हो जाता है, और मैं उस दिन पूरे दिन डिस्टर्ब सा महसूस करता हूँ कि आज मैंने ऐसे क्यों कर दिया। और वो भी मेरी अपनी गलती से ही होता है कि मैं देर तक, थोड़ा 10-11 बजे तक कभी-कभी मोबाइल में टाइम वेस्ट कर देता हूँ। तो फिर मैं अगले दिन सोचता हूँ कि नहीं, ये मैंने बहुत गलत कर दिया, और मैं सुबह नहीं उठ पाया। तो कभी-कभी बड़ा मुश्किल से प्रभु जी आपका जब ये सब अनाउंस हो जाता है, वही ब्लेसिंग्स हो जाती है, तब तक जो है मैं बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ कभी-कभी, अदरवाइज़ तो मैं कर ही लेता हूँ 16 माला सवेरे। लेकिन कभी-कभी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। आप आजकल कहाँ पोस्टेड हो? अभी प्रभु जी त्रिपुरा में हैं, अगरतला के नज़दीक है। अगरतला से कोई 14-15 अच्छा, रिमोट एरिया में। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस बाय योर एग्जांपल। आप वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग हमेशा ऐसे ही मिलती रहे, और प्रभु जी बस आपका आशीर्वाद और भगवान की कृपा हमेशा मुझे मिलती रहे, इसके लिए मैं विवेक प्रभु जी, आप कुछ बोलिए। प्रभु जी दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वृंदावन यात्रा के इसमें कुछ एक प्रभु जी ने थोड़ा मिसबिहेव किया प्रभु जी, फिर सॉर्ट आउट हो गया और रियलाइज किया भी नहीं, भी कुछ गलत बिहेव हो गया। प्रभु जी मैंने देखा आपकी प्रेरणा से सनातन गौर प्रभु जी का स्नेह और चिंतक प्रभु जी का स्नेह प्रभु जी, राधा रमन जी की कृपा से कल शाम सोचा था कि मैं इतना बड़ा प्रोग्राम ये हो रहा है गीता मैराथन का, क्यों हम क्यों नहीं कर सकते प्रभु जी। तो आज हमारी टीम ने मंडी में प्रयास किया प्रभु जी। मैंने देखा प्रभु जी ये जो प्रचार है, ये मैराथन है प्रभु जी, ये इतना सुंदर माध्यम है अपनी क्लींजिंग करने का प्रभु जी। हम लोगों को नो सुनने की आदत नहीं होती प्रभु जी, आई काफी भरा होता है प्रभु जी। तो मैंने देखा ये प्रभु आज ने बड़ा अच्छा दिया, जाने अनजाने इतनी अच्छी क्लींजिंग होती है प्रभु जी, और जीवन में इससे सौम्यता आती है प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु। Thank you so much, Prabhuji, and thank you for participating in Gita Marathon. बहुत अच्छा। धन्यवाद। एकता सिंगल माता जी ने फिर से हाथ कर दिया। यस माता जी। प्रभु जी एक प्रश्न था। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे आप अभी ये बता रहे थे, तो प्रभु जी इसमें आपने एक चीज बताई कि माया देवी को प्रभु जी ने ही रचा है, मतलब करा है कि जिससे वो जो भौतिक जगत के लोग हैं उनको माया में डाले, मतलब उनको लुभाएं उनके मन को। तो प्रभु जी ये प्रश्न है कि जब भगवान खुद चाहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन दिया है, और मनुष्य जीवन ही है जो भगवान की भक्ति कर सकता है, बाकी कोई जीव नहीं कर सकते हैं,
तो जब भक्ति में ही भगवान लगाना चाहते हैं, फिर माया देवी को क्यों रचा उन्होंने? ये बिल्कुल इस तरह से है कि जब खुद से गवर्नमेंट चाहती है कि सब लोग ग्रेजुएशन करें और पढ़ाई करें और अगली क्लास में जाएं, तो उन्होंने एग्जामिनर को क्यों रखा? एग्जामिनर को रखा इसलिए कि क्या वो अगली क्लास में जाने के लायक है या नहीं। उसी तरह से जब गोलोक धाम में अगर कोई भी व्यक्ति जो योग्य नहीं होगा, वो अगर गलती से पहुंच जाएगा, गले में कंठी धारण करके, तिलक लगा के, धोखा देके किसी तरह से पहुंच जाएगा, तो वहां पे वो सारी अव्यवस्था मचा देगा। नहीं तो माया देवी भी भक्त है, वो कोई गलत कार्य नहीं कर रही। भगवान ने उनको ये कार्य दिया है और वो बड़ा फेथफुली इस कार्य को कर रही है। वो चेक करती है वेदर ही इज रेडी टू गो बैक टू गॉड हेड और नॉट। जब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है तो फिर वो शी बिकम्स वेरी हैप्पी व्हेन शी सीज के ही हैज पास द एग्जाम। हम कभी जब कुछ गड़बड़ करें भक्ति में तो हमको ये सोचना चाहिए, ओहो आई फेल्ड द एग्जाम अगेन, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई, आई विल नॉट फेल, है ना, इस तरह से। तो माया देवी खुद चाहती है कि हम जाए, लेकिन माया देवी का कार्य है कि कोई गलत व्यक्ति ना चला जाए। देखिए, कोई गलत व्यक्ति अगर गोलोक धाम में चला गया तो वहां पे सब के सब कृष्ण की सेवा में लगा होंगे, सब लोग कृष्ण की सेवा कर रहे होंगे, और हम वो एक व्यक्ति जो अभी हमेशा अपने ही तृप्ति के बारे में सोचता है, वो सोचेंगे कि जैसे वो देखेंगे और वहां पे किसी भी चीज को, तो वो सोचेंगे ये मेरे लिए क्यों नहीं, सारी चीज कृष्णा के लिए क्यों, कृष्ण से ईर्ष्या झलकेगी वहां पे, तो दैट विल स्पॉइल द एटमॉस्फेयर ऑफ गोलोक धाम। ये गोपियां मेरे लिए क्यों नहीं, वहां कोई भी ऐसा नहीं सोचता, सब अपने को भी अर्पित कर रहे हैं कृष्ण के प्रति, कोई भी अपनी चीज के लिए अपने लिए चिंतित नहीं है, सब इतना एब्जॉर्ब्ड है कृष्णा में। तो माया देवी इज चेकिंग whether he is ready to go back to Godhead or not। ठीक है माता जी? जी ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। लाल सिंह प्रभु, अभी हम लंबे प्रश्न नहीं लेंगे, अभी नरसिंह कवच पढ़ने का टाइम हो गया, आज भागवतम तो हुआ ही नहीं वही चीज, वो डिस्कशन लंबा चला। पर लाल सिंह प्रभु छोटा सा है तो आप बोल सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, छोटा सा है, बोलिए प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो कि हम इसमें गए वृंदावन यात्रा में कार्तिक मास में, यस प्रभु जी। तो प्रभु जी बड़ा अच्छा, मतलब जो है ये भक्तों का संग रहा और देखने में बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। उससे पहले प्रभु जी हम कई बार गए तो भक्तों के साथ नहीं गए, वैसे ही गए घूमने की दृष्टि से वो। तो प्रभु जी उसमें जमीन और आसमान का अंतर दिखाई दिया कि जो भक्तों का कितना प्रेम और कितना मिलना जुलना और वो सब प्रभु जी। और प्रभु जी सबसे बड़ी ये थी कि प्रसाद की सेवा जो है कितनी मतलब चुस्त दुरुस्त थी भक्तों के द्वारा, कितना भी मतलब धन के द्वारा किया जाए तब भी नहीं संभव हुआ प्रभु जी। यहाँ पे स्थानीय हो जाता था प्रभु जी, तो वहीं पे पहुंच जाती थी सेवा। नहीं, अभी हम भविष्य में चाहेंगे इसको और अच्छे से करें, और प्रसादम टीम बहुत पॉजिटिवली एकदम से इस चीज को और अच्छे से करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो सोच रहे हैं कि हम आगे और भी जो कमी आ रही है वो आगे सुधारें, और आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगा आपकी ऐसी कृपा मिलती रहे, दोबारा भी आप हमारे साथ आते रहे। प्रभु जी आपकी कृपा है प्रभु जी। और प्रभु जी जो है वो उसमें आप पहले कहते थे कि हमारे साथ भक्तों के साथ चलना, आप जाना, पूछते रहते थे प्रभु जी हमने कब प्रभु जी आएंगे तो उनको पता चलेगा या नहीं। तो अब की बार प्रभु जी जो है वो वास्तव में जैसा कहते थे हमें विश्वास नहीं होता था प्रभु जी, क्योंकि हम पहले अनुभव कर चुके थे दूसरा भक्तों के साथ। तो जी भक्तों का संग हुआ प्रभु जी तो बड़ा बहुत ही अंतर दिखाई दिया इसमें। तो प्रभु जी हमें विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब हो प्रभु जी इससे बहुत सीखने को मिला, और बहुत भक्ति में जो है हमारी जो है उन्नति के लिए भी सहायक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ब्रजेश माता जी आपको भी शॉर्ट में बोलना होगा, फिर हम आगे लेट हो जाएंगे उसके लिए। आपने हाथ प्रभु जी मैं कुछ नहीं बोल रही, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं तो यही कह रही हूँ प्रभु जी का जीवन में पहली बार कुछ देखने को मिला और कुछ दर्शन मिले प्रभु जी, कहना लायक कुछ नहीं है। बार बार धन्यवाद कर रही हूँ प्रभु जी आपके लिए।
न जाने कौन से कर्म हमारे अच्छे निकले, सो आपके दर्शन हुए और आपका साथ मिला। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी आपके संग। अच्छा, अभी इसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे और ये हमारी भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की क्लास है जो आज लंबी खिंच गई है। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।